हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा अब बात करेंगे द टाइगर किंग की, जिसके ऑथर है हमारे कल्कि। यही हमारे कल्कि जी हैं। इनका पूरा नाम जो है वो कृष्णमूर्ति कल्कि है, बट अगर आप कल्कि भी एग्जाम में लिख के आओगे तो भी पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी थीम की बात करते हैं। तो जो हमारे कल्कि कृष्णमूर्ति है, ध्यान रखना ये एक फनी स्टोरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये हमें इस स्टोरी के जरिए ये सिखाते हैं कि बहुत सारी पावर होना भी ना हार्मफुल होता है। देखो, जब भी हमारे पास पावर है और हम उस पावर का मिसयूज करते हैं तो वो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो क्रिएट करता है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ ग्रीड ऑलवेज वांटिंग मोर कैन लीड टू बैड आउटकम। ये हमें ये भी सिखाता है कि जो और पाने की चाह है ना, वो हमेशा से उसके जो आउटकम है, उसके जो परिणाम है, वो हमेशा से ही कैसे होते हैं, खराब ही होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत प्यारा कोट भी लिख रखा है, मिसयूज ऑफ पावर करप्ट्स द प्रोसेसर। ठीक है, अगर ध्यान रखो, जैसे कि अगर आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हो या अगर आप अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, वहाँ पे आप पावर के साथ मिसयूज़ कर दो, बहुत कम जो है वो चार्ज दे दो या बहुत ज़्यादा चार्ज दे दो, तो उसका जो प्रोसेसर है, हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे हमारी बुद्धि का जो प्रोसेसर होता है ना, वो भी ख़राब हो जाता है जब हमारे पास अनलिमिटेड पावर आती है और उसका हम मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉर्टेड। चलो बच्चे, अब देखो मैं एक्चुअल चैप्टर अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो प्रिपेयर करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखो इस चैप्टर के अंदर है क्या। इस चैप्टर के अंदर टाइगर की हंटिंग के ऊपर पूरी जो है वो कहानी हो रखी है। अब ये टाइगर का जो हंट होना है, शिकार होना है, शुरू कहाँ से हुआ? ये हुआ था बच्चे 16 सेंचुरी में, अकबर के टाइम से स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे जो हंटिंग होती थी अकबर की, वो इतनी बड़ी होती थी, इतनी ऑर्गेनाइज होती थी कि काफी सारी पेंटिंग्स जो है वो उसके ऊपर बनी हुई है। ये प्रशिया की जो है वो पेंटिंग बनी हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो अकबर लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे सारे टाइगर जो है वो किल हो रखे हैं। तो मतलब कि बहुत मास लेवल पे ये हंटिंग करते थे और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज हंटिंग करते थे, ठीक है। और इसको क्या नाम देते थे? शिकार नाम देते थे। फिर अकबर के बाद जो जितने भी हमारे मुगल एम्परर्स थे, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। 1857 तक हमारी मुगल डायनेस्टी थी पूरी, ठीक है। उन्होंने 1857 तक ये जो है हंटिंग की। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसको कंटिन्यू किया। ब्रिटिशर्स जब आए, वो भी अपना शिकार करने पे लग गए और बुरा हाल मच गया है। मतलब आज की डेट में जो टाइगर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना के बराबर ही हो चुके हैं अपने पास, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है बच्चे रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति कल्कि, ठीक है। जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1899 से लेके 1954 तक है। मतलब कि अब ये वो ब्रिटिश टाइम पीरियड जो है अपना, हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 के अंदर। तो यहाँ पे जो जो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड जो चल रहा है, वही वाला जो है पूरा टाइम चल रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रिटिश जो उस टाइम पे राज कर रहे थे, जो हमारे कृष्ण कल्कि थे, ठीक है, हमारे कृष्णमूर्ति कल्कि जो थे, ये बहुत ही ज़्यादा फनी पर्सन थे। ये लोगों को एंटरटेन करते थे, इनको बुलाया जाता था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और ये बहुत ही सटारिकल तरीके से जो है वो जो है अपना एंटरटेन करते थे। सटारिकल तरीका ऐसा होता है बच्चे कि आप ह्यूमरस तरीकों को इस्तेमाल करके जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर, बहुत ही ज़्यादा डीप बात कर जाओ, उसको कहते हैं सटारिकल तरीका, ठीक है। और ये किससे बात करते थे? कंटेम्पररी इश्यूज जो होते थे ना, उसके उसके ऊपर बात करते थे। जैसे कि आज की अगर मैं सरकार के लिए कंटेम्पररी इशू बोलूं, मतलब कि जो मेजर इशू बोलूं, वो क्या है? समय रैना का जो है वो कंटेम्पररी इशू आज की सरकार का था। क्योंकि अगर एक्चुअल मुद्दों पे आप लोगों का दिमाग चला गया तो सरकार को आप जो है उनसे सवाल जवाब नहीं करना शुरू करोगे। तो इसलिए उन्होंने सारा दिमाग कहाँ घुमा रखा है आपका? रणवीर अलाहाबादिया और किस पे घुमा रखा है? समय रैना के ऊपर घुमा रखा है। तो उस टाइम के जो कंटेम्पररी इश्यूज होते थे वो ये उनके ऊपर बात करते थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा है, ये भी एक कंटेम्पररी इशू के बारे में लिखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है और अभी तक बहुत ही अनरिजॉल्व है ये, ठीक है। और वो क्या है? टाइगर हंटिंग, ठीक है बच्चे। तो मैंने पूरा आपका बैकग्राउंड जो है तैयार कर दिया। अब जरा चलते हैं, आपको चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो बेटा, थोड़ा सा और समझ लो कि 1899 और 1954 में क्या होता था कि लोगों के पास ना बहुत ही ज्यादा टाइगर को मारने के साथ साथ उनके साथ फोटो क्लिक करवाना, कि भाई टाइगर को मार दिया, बंदूक लेके खड़े हैं उसके साथ। तो ये बहुत ज्यादा क्या लगता था, शान और शौकत वाली बात लगती थी उनको, कि ऐसे करने से उनको क्या मिल रही है? पावर उन वो बहुत ज्यादा शो कर पा रहे हैं, मैनलीनेस मतलब मर्दानगी वो शो कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ शो कर पा रहे हैं, रॉयल्टी शो कर पा रहे हैं, वेल्थ शो कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये भी कोट आप अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हो कि जानवरों को मारना पावर दिखाना या मर्दानगी दिखाना नहीं होता। ये तो एक जो है खोखली माइंडसेट है। एक्चुअल में जो मैनलीनेस आपको पावर और मैनलीनेस दिखानी है, तो जानवरों को प्रोटेक्ट करना सीखो, यही है असली मर्दानगी, ठीक है बेटा। चलिए, अब क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारा एक गांव है जिसका नाम है प्रतिबंधपुरम, ठीक है। प्रतिबंधपुरम के अंदर एक टाइगर, एक हमारे किंग है जिनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। उनके नाम के आगे बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगे हुए, जैसे कि जामेदार जनरल, ठीक है, खिलेदार मेजर,
ठीक है, समराही महाराज अधिराज विश्य भुवन सम्राट सर जिलाही जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। ये उस तरीके से हो गया। आपने वाली मूवी देखी है धमाल मूवी, वो उसके अंदर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है शिवा वेंकटा राज्य शेखरा श्रीनिवासनाथ त्रच्चिपल्ली यज्ञ परमपीर परमभूत चन्न स्वामी मुत्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, तो मतलब वो नाम के आगे बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स लगे हैं, तो यहाँ पे जो नाम क्या है कि बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स लगे ये इनकी पावर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में देखो क्या क्या याद रखना है। आप एग्जाम में बस ये भी याद रख सकते हो सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, अगर MAD ACTC और ये CRC के याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रख लेना बस, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, बस ये याद रखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एग्जामिनर इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि पूरे एडजेक्टिव्स आप सीक्वेंस के अंदर याद रख लो। ठीक है, अब ये नाम के आगे क्या क्या देखो, जामेदार जनरल जो है बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ऐसी जो है खिलेदार मेजर भी एक बड़ी पोस्ट होती है, तो ये अपने नाम के आगे सारी चीजों को रखते थे। सॉर्टेड। अब उसके बाद क्या होता था बच्चे, यहाँ पे जो अब मैंने बोला ना हमारे कृष्णमूर्ति साहब बहुत ही फनी तरीके से चीजों को लिखते, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको टाइगर किंग कहते क्यों थे। इवन अगर यहाँ पे स्टूका बॉम्बर भी आ गया ना, स्टूका बॉम्बर होते हैं इस तरीके के प्लेन जो कि बम गिराते हैं, तो वो भी मुझे बताने से रोक नहीं सकता, वो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने से रोक नहीं सकता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पर मैं तुम्हें जरूर बता के रहूंगा। ठीक है भाई, तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई मैं पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तुम्हें ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी बंदा यहाँ पे इस टाइगर किंग के बारे में सुनता है वो एक्चुअल में उससे तुरंत मिलना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये जो है अब पॉसिबल नहीं है, ये अब पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे भरत ने श्री राम को जो है महाराज दशरथ के बारे में बताया था ना कि वो अब नहीं रहे हैं। ठीक है, भरत ने श्री राम को बताया था कि वो अब नहीं रहे हैं, ऐसे ही ये जो टाइगर किंग है हैज रीच द फाइनल रेस्टिंग प्लेस, मतलब कि जो टाइगर किंग है वो भी जो है वो मर चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि टाइगर किंग जो है वो मर चुके हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अब वो मरे कैसे, इस बात को समझते हैं। तो देखो भाई क्या हुआ, जब ये टाइगर किंग हमारे पैदा होते हैं तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन्होंने प्रिडिक्शंस की, वो प्रिडिक्शन करते हैं कि एक दिन ये जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि भाई ये वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेंगे, हीरो ऑफ हीरो बनेंगे, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं और अपने होठ को ऐसे करके जैसे सिकुड़ते से ना, ऐसे दांत बीच के ऐसे करके और ऐसे करके जैसे कुछ बड़ा सा ये छुपा रहे मन के अंदर। ठीक है, वो बोलते हैं कि बोलना तो नहीं चाहिए पर ये सीक्रेट है जो कि हमें बताना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ। द चाइल्ड born under the star will one day meet its death, मतलब कि ये एक ऐसे नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं कि इन्हें एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम से बड़ा चमत्कार होता है और आवाज आती है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, मतलब कि ओ समझदार जो है, ओ बुद्धिमानी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ये मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। मतलब कि वो बच्चा, ये बच्चा जो कि हमारे जंग जंग बहादुर इलाही जो है, ये जो भी नाम है इनका जंग जंग बहादुर हमारे किंग, ये बच्चा 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है। सारे शॉक होके रह गए कि हैं 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने स्पेक्टेकल्स ऐसे निकाल के देखता है कि बच्चा बोल रहा है क्या। देखो यहाँ पे जैसे चश्मा दो जो निकाल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो गया कि वो भी निकाल के देखते कि 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल रहा है, वो भी इतना क्लियरली। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, बच्चा बोलता क्या है कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कह रहे जो पैदा हुआ है उसको तो एक दिन ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, तुम ये जानने के लिए हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, अगर सेंस इसमें होगी जब तुम मुझे ये बताओगे कि एक्चुअल में मेरे मरने का कारण क्या होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा जो कि पहली बात तो बोल रहा है, उसके बाद भी ये जो बोलने के साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है, चमत्कारी चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो गई। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो बुलेटिन्स आती है, ठीक है, वॉर ऑफिस के द्वारा जो बुलेटिन्स आती है और जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें ये बताया हुआ है कि भाई जो बुलेटिन वॉर ऑफिस हमें भेजता है और जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं बुलेटिन के अंदर बहुत बड़ा चढ़ा के बात लिखी होती है, तो उतने ही जो है बड़ी वाली बात हो गई। ठीक है, उतनी ही बड़ी वाली बात हो गई, इस तरीके से बात यहाँ पे लिखी है। फिर उसके बाद क्या लिखा है भाई आगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे रीजन बताओ कि रीजन क्या है। तो वो अपनी नाक पे से ऐसे उंगली वो कुछ सोच रहे होते हैं, उनको देख के वो एकदम से नाक पे से अपनी उंगली हटाते हैं और फिर बताते हैं कि जो प्रिंस है वो बॉर्न हुए हैं बुल के घंटे के अंदर। ठीक है, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल,
और जो बुल है और जो टाइगर है, मतलब कि जो बुल है और जो टाइगर है वो एनिमी बनता है, वो एनिमी होते हैं, इसलिए जो उनका डेथ का कारण बनेगा वो टाइगर ही बनेगा, ऐसा जो है वो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बच्चा है वो क्या कहता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब कि टाइगर को जो है मुझसे बचा के रखना। ठीक है, तो ये वाली जो बात है पूरे प्रतिबंधपुरम के अंदर जो है फैल जाती है कि 10 दिन का बच्चा जो है वो जो है वहां पे बोलने लगा इस तरीके से। तो ये वाली बात होगी। फिर उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी जो परवरिश होती है बेटा वो प्रॉपर पूरे इंग्लिश मैन की तरह होती है, कि मतलब कि वो इंग्लिश गाय का ही दूध पीते हैं। ठीक है, उनकी जो नैनी है, नैनी जो मतलब कि बच्चे की देखभाल करते हैं वो भी इंग्लिश ही है, उनके टीचर जो है वो इंग्लिश मैन है, वो इंग्लिश फिल्म ही देखते हैं। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे सारे जो प्रिंस हुआ करते थे वो अंग्रेजों की तरह ही जो है अपना रहन सहन रखते थे। ठीक है, तो ये भी उसी उसी तरीके से रखते थे। फिर जैसे ये 20 साल के हुए तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड से इनके हाथ के अंदर जो राज्य है वो सौंप दिया गया। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या होता है बेटा, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स होता है जब जो हमारे क्राउन प्रिंस होते हैं जिनको आगे राज्य गद्दी मिलनी है वो अभी अंडर एज होते हैं, अभी वो उस लायक नहीं होते कि वो राज्य को संभाल पाए, तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स उस राज्य को संभालते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपनी सेंस के अंदर, सेंस एज इन आप ये समझ लो कि जैसे ही वो लायक बनते हैं, एलिजिबल बनते हैं एक सर्टेन एज पर, तो उन्हें वो राज्य जो है सौंप दिया जाता है। तो इनको 20 साल की उम्र में वो राज्य जो है प्रतिबंधपुरम सौंप दिया गया। फिर उसके बाद जो है राज्य के जो लोग हैं वो उस प्रिडिक्शंस को याद करते हैं और ये बात जो है हमारे राजा के कानों तक पहुंचती है। तो राजा के कानों तक जब पहुंचती है तो वो सीधा जो है अपने फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, जो भी प्रतिबंधपुरम के अंदर फॉरेस्ट, उसके अंदर बहुत सारे जो है टाइगर्स होते हैं, वो उनको मारने चले जाते हैं और ये बोल के कि आप तो एक गाय को भी सेल्फ डिफेंस के अंदर मार सकते हो। बेटा ध्यान रखना, भारत के अंदर हम जो लोग हैं वो गाय माता की पूजा करते हैं। ठीक है, और इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि सेल्फ डिफेंस के अंदर तो हम गाय माता को भी मार सकते हैं, तो मैं क्यों टाइगर्स को नहीं मार सकता, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर मैं इनको जो है वो मारूंगा। ठीक है, ये वाली बात होगी। और अपना जो है शिकार पे जाते हैं और शिकार पे जाने के बाद वो अपना पहला टाइगर जो है मार देते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो है उसको बुलाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन करता है उसको बुलाता है, उसको बोलता है कि हाँ भाई अब तेरा क्या ख्याल है, वो पूछता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर उनको रिप्लाई करता है कि महाराज आप चाहे 99 टाइगर्स को मार दो, लेकिन प्लीज आप जो 100वां टाइगर होगा ना उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। उनको ये जो है वार्निंग देता है। कहता अच्छा, वो कहता है कि अगर मान ले मैंने ये 100 टाइगर मार दिए, मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया, तो तू क्या करेगा। वो कहता है कि मैं जो मेरी किताब है ना, एस्ट्रोलॉजी की जो किताबें हैं उनको जला दूंगा, सबको जला दूंगा, और जो मेरा टफ, ये जो मेरी चोटी, देखो पीछे चोटी वोटी रखते हैं ना लोग, कहते हैं वो मैं काट दूंगा। ठीक है, अपने बाल छोटे करा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखे, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट वे, इनकोरेंट नोट। जो एस्ट्रोलॉजर है बड़े इनकोरेंट नोट पे खत्म करता है, मतलब कि ऐसी बात जो कि हमारे कृष्णमूर्ति को भी समझ में नहीं आती, राइटर को भी समझ में नहीं आती। तो जब राइटर को समझ में नहीं आई तो हमें क्या समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्चुअल में मोटी मोटी बात हमें क्या लिखनी है कि भाई एग्जाम में क्या लिखोगे कि वो ये बोलता है कि मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें जला दूंगा, अपनी टफ्ट काट लूंगा और बाल छोटे करा के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया तो। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। सेफ कैसे हो जाते हैं कि एक प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू किया जाता है। आप ये समझ लो कि एक तरीके का नोटिस, ऐसे समझ लो एक तरीके का नोटिस इशू किया जाता है कि अगर किसी ने प्रतिबंधपुरम के अंदर महाराज के अलावा टाइगर के ऊपर पत्थर मारने की भी कोशिश करी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी वेल्थ और पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी। ठीक है भाई, तो इस चक्कर में फिर जो पूरे टाइगर है वो सेफ हो गए। अब उनको कौन ही मार सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनको महाराज ही मारेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद महाराज ने प्रण लिया, प्रॉमिस किया कि वो सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइगरों को मारने पर डालेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने में उनको काफी सारी रिस्क भी आई, मतलब कि कई बार जो है टाइगरों ने उनके ऊपर अटैक भी किया, लेकिन महाराजा ने अपने हाथों से ही जो है वो सारी चीजों का निवारण किया और हर बार जो है वो टाइगर को मारते चले गए। ठीक है बेटा, वो टाइगर को मारते चले गए। फिर उसके बाद एक बार क्या होता है कि इनका जो राज्य होता है प्रतिबंधपुरम, वो इनके हाथों से निकलने वाला होता है। कैसे कि भाई इनको जो है क्या होता है कि एक बार जो एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है जो कि जिसको टाइगर की हंटिंग करना पसंद है, उससे भी ज्यादा उसको पसंद है उसके साथ फोटो खिंचवाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इनके पास आता है कि भाई मैं यहाँ पे जो है वो हंट करूंगा, टाइगर को मारूंगा और क्या कहते हैं, और मैं फोटो खिंचवाऊंगा। तो महाराज जो है उसको सीधा मना कर देते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। वो कहते हैं कि
आप चाहे यहाँ पे जो जंगली पिग होते हैं, जंगली पिग बोर्स कहते हैं उनको, उनकी हत्या कर दो, माइस का शिकार कर लो, चूहों का शिकार कर लो, या आप चाहो तो मच्छर मार दो, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पे टाइगर का जो हंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप टाइगर का हंट जो है वो नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है वो दीवान, दीवान जो होता है, देखो दीवान एक पर्सन होता है जो अ, जो हमारे राजा होते हैं उसका सीधा हाथ मान लो बिल्कुल, के राजा के पास सारी पावर उसके पास है। दीवान के पास एक मैसेज मैसेज पहुंचाते हैं कि जो दुरई है, दुरई मतलब यहाँ उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर होता था उनको क्या कहते थे, दुरई कहते थे, ठीक है। कि जो दुरई जो है वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे, वो बस जो है उनके साथ मार तो चाहे जो राजा है वो देंगे, लेकिन वो उनके साथ बस फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ खड़े होके, जहां पे उनके हाथ के अंदर क्या होगी, जो है वो गन होगी, ठीक है। लेकिन महाराजा जो है वो इसके लिए भी अग्री नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भाई अगर मान लो मैंने इनको अभी अलाउ कर दिया और कोई ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो आगे आ गया और उसको एक्चुअल में वो टाइगर का हंट करना चाहे तो फिर मैं क्या करूंगा, तो इसलिए वो इनको इसके लिए भी जो है वो मना कर देता। मैंने आपको बताया ना बच्चे, लोगों के अंदर एक क्रेज था हमारे टाइगर को मार के उसके साथ जो है वो फोटो खिंचवाने का। कितनी खराब चीज है यार, मतलब कि क्या तुम जानवर को, भाई जानवर को मार के जो अपनी पावर शो कर रहे हो, इससे इससे खराब चीज कुछ हो ही नहीं सकती, हट। फिर उसके बाद क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है कि महाराजा को डर तो लग रहा है कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश का रूल था ना, हमारे जो राजा महाराजा लोग थे थोड़े से दब के रहते थे इनसे, ठीक है, डर के रहते थे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अब ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया तो उनकी फुलफिलमेंट, मतलब उनकी डिजायर पूरी करने के लिए क्या काम करते हैं, वो एक काम करते हैं कि महाराजा जो है वो लगता है कि भाई उनका किंगडम अब उनके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया। तो महाराज अपने दीवान के साथ इसके ऊपर जो है प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे महाराज और दीवान जो बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं और एक टेलीग्राम भेजते हैं। टेलीग्राम वो व्हाट्सएप के साथ वाला टेलीग्राम नहीं कह रहा मैं, उस समय पे लिखा जाता था पूरा और वो भेजा जाता था। तो टेलीग्राम करते किसको, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, कहाँ पे, कैलकटा के अंदर टेलीग्राम भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि जो उनकी एक्सपेंसिव डायमंड की जो रिंग्स है उनके सैंपल्स भेजो जिसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होने चाहिए। तो ऐसे उनके पास जो है बच्चे 50 सैंपल्स जो है वो कंपनी भेजती है, जो हमारा ज्वेलर है, क्या नाम है, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स जो है वो उनके पास 50 सैंपल भेजती है। और वो ये ऑफिसर की गुड लेडी बोले तो उनकी वाइफ, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दुराई सैनी, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो होता है हमारा दुराई, इसको कहते हैं दुराई, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसको कहते हैं दुराई, और जो उसकी वाइफ होती है उसको कहते हैं दुराई सैनी, ठीक है। तो दुराई सैनी को ये भेजते हैं, ठीक है, 50 के 50 सैंपल भेजते हैं और अगले ही दिन, मतलब कुछ ही देर के अंदर वो उनको लेटर लिख के भेज देते, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि वो इतनी लालची थी कि 50 की 50 रिंग रख लेते। उनको ये लगता है, ये जो हमारे राजा महाराज जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से वो कोई एक दो रिंग लेगी, उसमें से कोई एक दो रिंग लेगी, बाकी भिजवा देगी। लेकिन वो जो हमारी दुराई सैनी होती है वो पूरी की पूरी रिंग जो है वो लेके रख लेती है। और उस जमाने में उनके पास 3 लाख रुपए का जो है बच्चे बिल आता है। हालांकि 3 लाख रुपए आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा, उस टाइम पे तो और भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी जो है वो राजा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए गए लेकिन मैंने एटलीस्ट मेरा राज्य जो है वो बचा लिया, ठीक है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई 10 साल के अंदर जो हमारे राजा जी है वो लगभग 70 टाइगर जो है मार देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जितने भी टाइगर होते हैं प्रतिबंधपुरम के अंदर वो डिसअपियर हो गए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। तो वहां पे वो खत्म हो गई। अब वो मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया, कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, या सिंपली वो प्रतिबंधपुरम को छोड़ के चले गए कि वो चाहते हैं कि वो जो है अब अंग्रेजों के हाथों से मरेंगे। मैंने कहा ना, ये जो लिखावट है थोड़ी फनी लिखावट है जो कि कृष्णमूर्ति जो है हमारे लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचा है। राजा ढूंढ रहा है कि कोई टाइगर मिल जाए मैं मार दूं, पर मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अपने दीवान साहिब को जो है बुलाता है वो, ठीक है, राजा बुलाता है दीवान साहिब को कि दीवान साहब आपको पता है ना कि अभी भी 30 टाइगर मेरे बचे हुए रह गए। उसको गन दिखा के, मतलब उसके हाथ में गन होती है राजा के हाथ में, उसको दिखा के बोलता है कि आपको पता है ना अभी भी मेरे 30 टाइगर रह गए हैं। तो दीवान जो होता है वो डरा हुआ होता है कि वो दीवान जो होता है डरा हुआ होता है कि फॉर मी टू हंट ऑफ दिस गन ही आस्क्ड वेविंग हिज गन, ठीक है। दीवान टेरिफाइड बाय द गन क्विकली सेड योर मैजेस्टी आई एम नॉट टाइगर। अब उसको गन दिखा के बोल रहा है
तो हमारा जो दीवान है बोलेगा कि साहब मैं टाइगर थोड़ी, आप मुझे, उनको लग रहा है कि वो मुझे मारेंगे। तो यहाँ पे महाराज बोलता है कि किसने बोला कि भाई तू टाइगर है? तो वो बोलता है कि दीवान साहब मैं बंदूक भी नहीं हूँ। वो उसको लगता है कि उसको पकड़ के कहीं पे जो है भेजेंगे, या उसको पकड़ के किसी से जो है टक्कर वक्कर लगवाएंगे, उसको ऐसा लग रहा है। वो बोलता है कि साहब मैं तो बंदूक भी नहीं हूँ। तो फिर महाराज जो है वो हंसते हैं। क्या करते हैं? महाराज हंसते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तू ना ही टाइगर है, ना ही तू गन है दीवान साहब, मैंने तुझे यहाँ पे किसी और रीजन के लिए बुलाया है। मैं जो है शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मैं जो है शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान को लगता है मेरे से शादी करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि साहब मैं, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो करके वो बात कर ही रहा होता है। इतने में जो है राजा बोलता है बंद कर, स्टॉप नॉनसेंस, क्या फालतू की बात कर रहे हैं। द महाराजा इंटरप्ट, व्हाई वुड आई मैरी यू, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा? आई वांट इज अ टाइगर, मुझे टाइगर चाहिए। तो उसको लगता है कि ये टाइगर से शादी करेगा, मतलब कि अब यहाँ पे एक क्वीन जो आएगी वो एक टाइग्रेस जो है क्वीन आएगी, इसको ऐसा लगता है। द डिवान ट्राइंग टू रीजन विद हिम, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक ऑफ इट। और बोलते हैं कि महाराज इसके बारे में एक बार और सोचो, आपके जो एंसेस्टर्स है ना, उन्होंने तो तलवारों से जो जो क्या कहते हैं, तलवारें हो गई, जो भी मारने वाली चीज होगी, उनसे शादियां की है। आप बंदूक से शादी कर लो। एक टाइगर किंग जो है इनफ है इस स्टेट के लिए, लेकिन हमें एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। वो इस तरीके की बात करता है वहां पे। फिर क्या होता है भाई आगे? फिर हमारा ये बोलता है कि भाई, जो हमारा महाराज होता है बहुत तेज की हंसता है। वो बोलता है कि भाई ना ही मुझे टाइगर से शादी करनी, ना ही मुझे बंदूक से शादी करनी, ठीक है, मुझे एक ह्यूमन वर्ल्ड से गर्ल लड़की ही चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, तुम एक पहले रिपोर्ट बनाओ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जहाँ पे टाइगर है। मतलब अभी भी जो है वो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स बन के आ जाए उनके हाथ में कि जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो है टाइगर होंगे, मैं उस स्टेट की रानी से शादी कर लूंगा, ताकि मैं वहां जा जाके और टाइगर्स को किल कर पाऊं। तो ऐसे ही जो है वो उसको फॉलो करता है ऑर्डर को, और एक परफेक्ट लड़की उनके लिए चुन लेता है। वो दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, और वहां पे जो है वो बहुत ही लार्ज मात्रा के अंदर जो है बच्चे टाइगर होते हैं। तो जब कभी भी वो अपने इन लॉज के घर पे जाता है, कौन? राजा जब कभी भी अपने इन लॉज के घर पे जाता है तो लगभग 5 से 6 टाइगर हर बार मार के ही आता है। ऐसे कर करके उसने 99 टाइगर की जो स्किनें हैं वो अपने प्रतिबंधपुरम का जो उसका महल है वहां पे इस तरीके से टाकी हुई है, आप देख सकते हो। इस तरीके से वो जो है वो प्रतिबंधपुरम के जो अपना पैलेस है उसके अंदर टाक देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि 99 टाइगर मैंने मार दिए, लेकिन अब एक टाइगर तो मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके जहां पे उसने शादी की है वहां पे भी सारे टाइगर जो है वो खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। फादर इन लॉज किंगडम हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स। ठीक है, अब वो बड़ा इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया टाइगर को ढूंढ पाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग द 99 टाइगर द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ 100। ठीक है, ये वही वाली बात जो है वो याद कर रहा है कि याद है ना कि उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, उसके आगे ना लेट लिखा है। लेट मतलब कि अब वो जो एस्ट्रोलॉजर का चीफ है वो मर चुका है। उसका मतलब ये है कि भाई राजा भले 99 टाइगर को मार देगा, लेकिन उसको 100वें टाइगर से जो है वो बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि यहाँ पे टाइगर का दूध मिलना आसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन टाइगर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उसने बड़ी बड़ा चढ़ा के ये बात लिखी है यहाँ पे, देखो फिगर ऑफ स्पीच ना हाइपरबोले इस्तेमाल हो रखा है कि भाई टाइगर का दूध मिल जाएगा लेकिन टाइगर नहीं मिलेगा। बड़े ह्यूमरस तरीके से बड़ा चढ़ा के उसने ये बात जो है बोली। और टाइगर हो रहा है टेंशन के अंदर। ठीक है, टाइगर टेंशन के अंदर हो रहा है तो भाई वो बड़ा ज्यादा उसको जो है चिंता होने लग जाती है। फिर एकदम से लोग उसके पास जो है भाग कर आते हैं, गाँव के लोग। ठीक है, और बोलते हैं कि साहब साहब बहुत सारी जो भेड़ें हैं ना वो अब जल्दी जल्दी जो है वो खत्म होती जा रही है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज कंफर्म है साहब, आपको बता रहे हैं कि जो मियान साहिब है और जो विरासमी नैकर जो है, जो कि जाने जाते थे किस लिए कि वो पूरी की पूरी भेड़ों को निगल जाते थे, मतलब कि वो भेड़ों को खाते थे। ये उनका काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टाइगर आ चुका है और इसीलिए जो हमारी जो भेड़ें हैं, जो हमारी शीप है, वो जो है खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो उसके तरफ भागते हुए आते हैं सारे विलेजर्स, गांव वाले। तो राजा खुश हो जाता है और 3 साल के लिए उनका टैक्स जो है वो माफ कर देता है कि इस वाले लोगों के लिए 3 साल का मैं टैक्स माफ कर रहा हूँ लोगों के लिए,
यहाँ पे टाइगर मिल चुका, बड़ा खुश हो जाता है। खुश होता है तो भाई जाता है फॉरेस्ट के अंदर। अब वो जाता है फॉरेस्ट के अंदर, उसको टाइगर जो है मिलता ही नहीं है, ठीक है। उसका गुस्सा और ज़्यादा जो है वो बढ़ता जाता है, एक एक करके वो जो है ऑफिसर्स की जॉब जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिसर्स की जॉब एक एक करके जा रही है, उसको टाइगर नहीं मिल रहा, उसका गुस्सा दिन पर दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर वो एकदम से गुस्से, जब वो अपनी सीमा पे पहुंच जाता है ना गुस्से की, एकदम से जो है वो अनाउंस करता है कि यहाँ के लैंड के जो लोग हैं ना उनको डबल जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, इनका जो टैक्स है वो 2 गुना कर दो यहाँ पे, क्योंकि उसको टाइगर मिल नहीं रहा। और पहले लोगों ने आके बोला था कि टाइगर मिल गया जो है, और यहाँ पे शीप जो जो हमारी भेड़ है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे जो है फिर जो उसका दीवान होता है, दीवान समझाता है कि साहब ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो पीपल विल गेट एंग्री, लोग गुस्सा हो जाएंगे, और जो हमारा स्टेट है ना वो नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके हाथ में चला जाएगा। और हमारा जो राजा तो इतने गुस्से में होता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो तू भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दियो। इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में पावर है और वो बस अपने अपने फायदे के लिए सोच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। देखो उसको कोई मतलब नहीं है कोई ऑफिसर जॉब से जाए, उसका दीवान जो कि राइट हैंड है उसका वो नौकरी से चला जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस ये पड़ी है कि कैसे भी करके मैं 100 टाइगरों को मार दूं, उस एस्ट्रोलॉजर को गलत सिद्ध कर दूं और मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। जबकि ये फैक्ट है कि जो धरती पे आया वो जाएगा ही जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। फिर भी वो लगा हुआ है। तो भाई ये वाली बात हो गई। फिर दीवान जो है वो घर पे आता है कि भाई अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। फिर वो क्या करता है कि एक ओल्ड टाइगर को बुलाता है, मतलब मंगाता है कहाँ से, पीपल पार्क मद्रास में से, ठीक है, और अपने घर के अंदर छुपा के रख लेता है, ठीक है। टाइगर को घर के अंदर छुपाता है और रात के समय में जहाँ पे जो दीवान जहाँ पे जो हमारे महाराजा है वो हंट कर रहे होते हैं, वहां पे उसको खिसकाता हुआ लेके जाते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी के अंदर जो है पुश करते हैं, गाड़ी के अंदर रखते हैं, ठीक है। और वहां पे जो है ड्राइव करके उसको लेके जाते हैं जहाँ पे जो राजा जो है वो हंटिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो टाइगर को नीचे उतारना चाहते हैं तो जो टाइगर है वो सत्याग्रह कर देता है। सत्याग्रह का मतलब है कि वो नीचे उतरता ही नहीं है, वो बेचारा बूढ़ा सा टाइगर है, वो नीचे उतरता ही नहीं है, वो उसको ऐसे धक्का दे दे के नीचे की तरफ गिरा देता है, उसको पुश डाउन कर देते हैं, ठीक है। उसको पुश डाउन यहाँ पे नीचे की तरफ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुबह जो होता है वही पूरा ओल्ड टाइगर जो है वो महाराजा के सामने आता है, ठीक। मतलब वो इस फनी वे के अंदर लिख रहा है कि भाई वो महाराजा के सामने आता है और ये कहता है कि महाराजा आप बताओ मैं क्या करूं, आप मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। मतलब एक फनी तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई, तो महाराजा क्या करते हैं कि उसके ऊपर निशाना साधते हैं, उसको गोली चला देते हैं, और ऐसे करके उनको बड़े खुश होते हैं कि भाई मैंने 100 टाइगर को जो है मार दिया, 100वें टाइगर को मार दिया, और मैंने जो मेरा प्रण था उसको फुलफिल कर लिया। और ऑर्डर कहते हैं कि इसको जो है वो प्रॉपर झलूस निकाल के इस टाइगर का जो है लेकर आओ, ठीक है। अपना ये बोल के अपना गाड़ी के अंदर निकल जाते हैं, और फिर वहाँ के जो लोग हैं, जो उसके आसपास के जो हंटर्स होते हैं, टाइगर के आसपास के जो हंटर्स होते हैं, वो बेचारे एक टाइगर को जो लेके आते हैं। तो अब जब वो देखते हैं कि टाइगर के पास जाते, वो देखते हैं कि टाइगर तो जिंदा है, और उनको जो हंटर्स है उनको रियलाइज होता है कि भाई इसका मतलब ये है कि जो बुलेट गई थी ना वो मिस हो गई थी, और ये बेचारा क्योंकि टाइगर इतना बूढ़ा है वो उस दहशत से ही बेहोश हो गया था, ठीक है। वो उस दहशत से ही बेहोश हो गया था और वो शॉक के अंदर जो है वो फेंट हो गया था। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई अगर अब हमने राजा को बोला कि ये 100वां टाइगर अभी भी जिंदा है तो हमारी जो है वो जॉब जा सकती है। तो हंटर्स क्या करते हैं, खुद ही एम करते हैं और 1 फुट की दूरी से, ठीक है, 1 फुट दूरी से जो है गोली चलाते हो टाइगर को, उनमें से एक हंटर जो है वो खुद ही मार देता है टाइगर को, जो है एक हंटर वो खुद ही मार देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मस्त उसको जो है वो लेकर आते हैं, बिल्कुल झलूस की तरह लेकर आते हैं, और जहाँ पे उसको दफनाया जाता है, ध्यान रखना, जहाँ उसको जो यहाँ पे प्रोसेशन का मतलब होता है वो झलूस निकालना, ठीक है, जहाँ उसको दफनाया जाता है वहाँ पे इसका क्या है, टुम्ब बना दिया जाता है, ठीक है। टुम्ब बनाया जाता है इसकी याद में कि ऐसे ऐसे करके एक राजा था, उसने जो है ऐसे 100 टाइगर मारे, उसके नीचे जो है वो 100वां टाइगर दफन है, तो ऐसे करके एक टुम्ब बना दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर जो है राजा पहले ही टाइगरों के पीछे लगा पड़ा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ ये सब इसमें किसी भी चीज़ के अंदर ध्यान नहीं देता। तो अब क्या होता है कि एक दिन उसके बेटे का जो है बर्थडे होता है, और वो जो है ढूंढ रहा होता है गिफ्ट, कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम का जो शॉपिंग सेंटर होता है वहां पे जो है एक गिफ्ट ढूंढ रहा होता है। तो उसको दिखता है एक लकड़ी का टाइगर टॉय शॉप पे, ठीक है, लकड़ी का टाइगर दिखता है टॉय शॉप पे। तो वो ये सोचता है कि हाँ ये मेरे लड़के बच्चे के लिए जो है वो परफेक्ट गिफ्ट होगा। तो वो वहाँ पे जो दुकान वाला होता है उससे पूछता है कि ये कितने रुपए का है। तो यहाँ पे देखो पुराने ज़माने में ना वो भी चलते थे, आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, बहुत छोटी अमाउंट होती थी। आप ऐसे समझ लो जैसे कि 2 आना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आना एंड क्वार्टर, मतलब कि 2.25, ऐसे आप रुपीज समझ लो,
2.25, लेकिन पेपर में रुपीज मत लिख के आना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 आना एंड अ क्वार्टर, 2 आना एंड अ क्वार्टर, ठीक है। मेरी मम्मी के टाइम पे मेरी मम्मी भी बताती थी कि भाई हम तो 3 आने के अंदर ये ले आते थे, 4 आने के अंदर हम तो ये ले आते थे। तो 2.5 आना मतलब 2.5 आने से भी कम, 2.25 आना जो है उसकी कॉस्ट एक्चुअल थी। लेकिन यहाँ पे दुकान वाले को लगता है कि भाई अगर मैं महाराज को इतना लो प्राइस बताऊंगा तो ये जो है रूल ऑफ इमरजेंसी के अंदर जो है मुझे पनिश कर देंगे। तो वो उनको जो है क्या बताता है कि महाराजा ये तो बहुत ही बढ़िया जो है वो एक क्या कहते हैं टाइगर है, और ये तो जो है बहुत अच्छे कारीगर ने बनाया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो उनको बताता है 300 रुपये, कितने रुपए बताता है, 300 रुपये बताता है उस जमाने के अंदर, 300 रुपये इसके, ठीक है। तो महाराजा को लगता है कि ये जो है मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा होगा, तो चलो अब मैं इसको जो है लेके चलता, तो इसको जो है वो इस गिफ्ट को लेके जाता है। तो जैसे ही वो लेके जाता है अपना, वो एक दिन जो है वो बढ़िया खेल रहे होते हैं, उसका बेटा और वो खेल रहे होते हैं। तो उसके हाथ में क्या होता है कि जो अब वो लकड़ी का जो टाइगर है वो उतना ज्यादा अच्छे कारपेंटर ने नहीं बनाया होता, ठीक है। तो उसमें से जो लकड़ी है वो निकल रही होती है, तो उसके सीधे हाथ के अंदर, ध्यान रखना, यहाँ पे जो वुड के पीसेस निकल रहे होते हैं, तो महाराजा का जो सीधा हाथ होता है उसके अंदर लकड़ी का एक पीस जो है वो घुस जाता है। तो अपने लेफ्ट हैंड से क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है नॉर्मल, कि भाई उंगली पे तो लगा है, अपना निकाला इस तरीके से कांटा और अपना खेलना शुरू कर दिया वापस अपने बेटे के साथ। तो खेलता है भाई वो, अब खेलता है तो क्या होता है कि अगले दिन जो उसका राइट हैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है, जो उसका सीधा हाथ होता है राजा का, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसके अंदर हाथ हो जाता है, और 4 दिन के अंदर अंदर उसके हाथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पस पड़ जाती है, ठीक है। टर्न इनटू अ बैड सोर, ठीक है। उन 4 दिन के अंदर अंदर वो बैड सोर के अंदर पस पड़ जाती है, उसके पूरे हाथ के अंदर पस पड़ जाती है। और मद्रास से 3 फेमस जो है सर्जन को बुलाया जाता है, कहाँ से, मद्रास से, और वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है इनकी सर्जरी करेंगे। और जब सर्जरी करके वो बाहर आते तो वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और टाइगर जो है, जो महाराजा जो है द टाइगर किंग, हमारे महाराजा जो है वो मर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो राजा है उसकी डेथ होती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, बड़ी बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, इसके बाद भी मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से जो 100वां टाइगर होता है वो अपना रिवेंज लेता है टाइगर किंग से। रिवेंज किसका, बदला, किस चीज का बदला, वो जो 99 टाइगर उसने मारे हैं ना, उसका बदला लेता है, ठीक है। और ध्यान रखना है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर कोड बताया था ना, महाराजा की डेथ के अंदर आयरनी क्या है, द आयरनी ऑफ द महाराजा's डेथ इज दैट द पर्सन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ ग्रेटर देन नेचर। महाराजा अपने आप को जो है वो नेचर से भी बड़ा मानता था। हु अमेज्ड एवरीवन बाय स्पीकिंग इन जस्ट 10 डेज, जो कि सबको अमेज कर देता है, शॉक कर देता है कि वो 10 दिन के अंदर जो बात कर रहा है। हु नेवर वैल्यूड एवन एनी लिविंग बीइंग एंड कंसीडर्ड एनीवन, और जिसने कभी किसी लिविंग बीइंग की भी वैल्यू नहीं की, किसी को जो है कुछ कंसीडर नहीं किया, अपने से बड़ा कभी किसी को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। और अपने ही सपनों के अंदर लगा रहा ऐसे, क्योंकि उसने काफी सारे ऑफिसर्स भी जो है वो निकाले थे ना जॉब से। सच अ पर्सन वॉज किल्ड बाय अ वुडन टॉय, ऐसे इंसान को जो है एक लकड़ी का खिलौना मार देता है। नेचर शो उसको दिखाता है कि एक्चुअल में बड़ी पावर किसके पास है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा से नेचर के पास ही अपनी बड़ी पावर होगी, ठीक है बेटा, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरे पूरे आंसर्स नहीं लिखे हैं, इनके वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं, जिस तरीके से आप भी इनके वैल्यू पॉइंट्स की हेल्प से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो खुद। हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, और वाई डज ही गेट द नेम, उसको टाइगर किंग ये जो नेम है वो क्यों मिला था, ठीक है। तो महाराज जो प्रतिबंधपुरम का महाराज था उसका नाम टाइगर किंग था। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो है उसको पहले ही बताया था कि उसकी डेथ का कारण क्या बनेगा। और 10 दिन का जो छोटा बच्चा होता है वो चमत्कार तरीके से जो बोलता है कि लेट्स द टाइगर बी अवेयर, इसलिए उसका नाम जो है टाइगर किंग ही पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिएक्ट व्हेन ही विटनेस द मिरेकल। चीफ एस्ट्रोलॉजर कैसे रिएक्ट करता है जब वो इस चमत्कार को देखता है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी फिंगर को नोज के ऊपर रखता है और सोचता है कि भाई एक बच्चा जो कि 10 दिन का है वो बोल रहा है, और ना ही केवल वो सिर्फ बोल रहा है, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर अराइव एट द कंक्लूजन दैट द टाइगर किंग वुड मीट द डेथ फ्रॉम अ टाइगर। जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो कैसे कंक्लूड करता है कि जो टाइगर किंग है वो जो है वो टाइगर की वजह से ही मरेगा। तो वहां पे वो बताता है कि प्रिंस जो है वो पैदा हुआ है आर ऑफ द बुल के अंदर, और जो बुल है और जो टाइगर है वो एनिमीज होते हैं, इसीलिए उनकी जो डेथ है वो टाइगर के से होगी। सॉर्टेड। देन उसके बाद आगे चलते हैं,
हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, वो किस तरीके से ग्रो अप, भाई जो है वो अंग्रेजों की तरह ग्रो हुए थे, ठीक है, वो अंग्रेज दूध पीते थे अंग्रेज काऊ का, ठीक है, उनको जो है अंग्रेज नैनी उनकी देखभाल करती थी, उनके टीचर भी अंग्रेज थे, ठीक है भाई, उसके बाद वो इंग्लिश फिल्म देखते थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के सारे जो क्राउन प्रिंस थे इंडियन स्टेट के, वो भी उसी तरीके से रहते थे, तो वो भी अंग्रेजों की तरह उनकी देखभाल हुई थी। चलो भाई, वट वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स रिएक्शन व्हेन द महाराजा टोल्ड हिम दैट ही हैड किल्ड द फर्स्ट टाइगर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का क्या रिएक्शन था, उसने बोला था कि जनाब आप भले ही 99 टाइगर मार दो, लेकिन आप जो है वो 100 टाइगर से सावधान रहना। इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन थी, वो एकदम सत्य थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द महाराजा स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज किंगडम एक्सप्लेन, जो महाराजा है वो अपना किंगडम जो है वो लूज करने वाला था, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। वो कह रहे हैं कि भाई एक हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो प्रतिबंधपुरम आता है, और वो जो है टाइगर की हंटिंग, उससे ज़्यादा उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने में जो है उत्सुक होता है। वो प्रतिबंधपुरम के टाइगर के अंदर जो इच्छा जताता है कि मैं उसको हंट करूंगा, लेकिन जो टाइगर हमारे महाराजा है वो अपने डिसीजन के अंदर बहुत ही फर्म होते हैं और उसको जो है मना कर देते हैं। इस तरीके से उनका जो राज्य है, उनको डर होता है कि उनसे उनका राज्य जो है छीन लिया जाएगा। देन उसके बाद हाउ डिड ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने कैसे जो है वो अपने राज्य को जो है बचाया। उन्होंने टेलीग्राम भेजा, ठीक है, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को कैलकाटा के अंदर, और वहाँ से जो है 50 सैंपल मंगाए डायमंड रिंग के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के। वो सारे उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, हमारी दुराई सैनी को भेजे, और दुराई सैनी ने वो सारे के सारे ही जो है वो रख लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा क्या है, वाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज, महाराजा ने क्यों डिसाइड किया कि उसको शादी करनी है, क्योंकि प्रतिबंधपुरम के अंदर सारे ही टाइगर जो खत्म हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 70 टाइगर को ही मारा था, आगे उनको 30 टाइगर और मारने थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने दिमाग लगाया कि उनको जो है शादी अब कर लेनी चाहिए, ठीक है, और वो ऐसे राज्य के अंदर शादी करेंगे जहाँ पे जो है अच्छी खासी टाइगर की प्रजाति हो। सॉर्टेड भाई, चलो जी, आ जाओ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन। पॉइंट आउट द आयरनी इन द स्टेटमेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, ठीक है, हमें जो आयरनी बतानी है कि ये इसमें आयरनी क्या है कि उस दिन के बाद से जो है वो प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर है वो क्या हो गए थे, वो सेफ हो गए थे, ठीक है, उनके लिए जो सेलिब्रेशन टाइम हो गया था, हमारे टाइगर के लिए जो सेलिब्रेशन टाइम हो गया था। तो भाई यहाँ पे उन्होंने जो है प्रतिबंधपुरम ने बैन कर दिया था कि अगर कोई भी महाराज के अलावा टाइगर के ऊपर पत्थर मारता हुआ दिख गया तो उसको जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सारे क्या कहते हैं टाइगर्स थे उनका सेलिब्रेशन टाइम हो गया था, ठीक है बेटा। तो ये था पूरा प्यारा सा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी प्यारी टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।